हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का प्रथम अध्याय का क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहला क्वेश्चन है, सम्मित हो परंतु सतुल्य न हो और न ही संक्रामक हो। तो लिखेंगे माना समुच्चय ए बराबर 5, 6, 7। ठीक है। और आर का जो रिलेशन है वो कौन सा है? 5 और 6। और दूसरा होगा 6 और 5। ठीक है। चूंकि लिखेंगे स्वतुल्य क्या कहता है कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। अब देखते हैं, क्या इसमें 5 और 5 है? 6 और 6 है? नहीं, तो स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखेंगे सम्मित संबंध क्या कहलाता है? ए का जो संबंध बी से हो वही संबंध बी का ए से होना चाहिए, तब तो है सम्मित संबंध। देखते हैं, क्या 5 और 6 है? क्या 6 और 5 भी है? ये भी है, तो सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध होगा। अब देखेंगे संक्रामक क्या कहता है कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का सी से होना चाहिए, वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। संक्रामक संबंध में क्या, ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से होना चाहिए। देखते हैं, 5 और 6 है और 6 और 5 भी है। अब ए और सी है, 5 और 5 नहीं है ना, तो संक्रामक संबंध भी नहीं है। संक्रामक संबंध भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक हो परंतु सतुल्य और सम्मित ना हो। तो इसके लिए आर जो रिलेशन है ए और बी का, वो इस प्रकार लेते हैं कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो देखते हैं सतुल्य संबंध में क्या होता है, ए का ए से होना चाहिए। अब देखते हैं, क्या ए स्वयं से छोटा होगा? नहीं होगा ना, एक्स है जो स्वयं से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए यह सतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सम्मित संबंध क्या कहता है कि ए का जो संबंध बी से है वही बी का ए से होना चाहिए। देखते हैं कि क्या ए दो संख्या लेते हैं, 1 और 2, तो देखते हैं 1 2 से छोटी है, तो यह हो सकता है। क्या 2 और 1 से सही है? ये नहीं हो सकता है। क्यों? 2 1 से छोटी नहीं हो सकती है, 2 है जो 1 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यह सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं होगा। अब देखेंगे संक्रामक संबंध ये क्या कहता है, ए का जो संबंध बी से है वही बी का सी के साथ होना चाहिए, वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 और 2 लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं, और 1 और 3 लेते हैं। ठीक है, 1 2 से छोटी है। ठीक है, तो 1 और 2 अवयव हो सकता है यार का, तो देखते हैं 2 3 से छोटी है। ठीक है, तो 2 और 3 अवयव हो सकता है यार का। क्या 1 और 3 से छोटी है 1? तो ये भी है, तो 1 और 3 भी अवयव होगा आर का, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो। ठीक है, ए बराबर दिया है इतना, 4 6 8। अब देखते हैं कि कौन कौन से बनेंगे इसमें। आर बराबर 4 4 6 6 8 8, इतना बन सकता है। ठीक है, 4 6 6 8 और 6 4 8 6। अब देखते हैं स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं स्वतुल्य 4 4 है, 6 और 6 भी है, 8 व 8 भी है। ठीक है, तो स्वतुल्य तो है।
स्वतुल्य संबंध है। अब देखेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए देखते हैं, क्या 6 और 8 है? चलो ठीक है, इसका उल्टा 8 और 6 है, ये भी है, तो सम्मित संबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। देखते हैं, स्वतुल्य जैसे कि एक का क्यू एक के क्यू से छोटा हो सकता है, एक के क्यू से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है ना, ठीक है, छोटा या बराबर हो तो लिखेंगे एक्स क्यू स्वयं के घन से छोटी या बराबर हो सकती है, तो क्या लिखेंगे? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध देखते हैं, ये क्या कहता है कि ए का जो संबंध बी से हो वही बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो देखते हैं कि ए और 2, ठीक है, तो और होगा हमारा 2 और 1, ठीक है। तो देखते हैं 2 का क्यू इज ग्रेटर देन 1 का क्यू, ठीक है, तो 8 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 और 1 हो सकता है अवयव आर का, तो क्या 1 का क्यू इज ग्रेटर देन 2 का क्यू या 1 और 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं होगा। अब देखेंगे संख्या बोलता है कि ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का सी के साथ होना चाहिए, वही संबंध ए का सी के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं 5 इज 4, देखते हैं ये है कि नहीं। तो 5 का क्यू इज ग्रेटर देन 4 का क्यू, क्या आता है? 125 इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा तुम्हारा 64, ठीक है, तो ठीक है, ये तो अब ये होगा किसका? आर का। अब देखेंगे 4 और 3, ठीक है, इसका देखते हैं 4 का क्यू इज ग्रेटर देन 3 का क्यू, तो 64 इज ग्रेटर देन 27, ये भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं ए और सी का, तो 5 और 3 का देखते हैं, क्या ये है? तो 5 का क्यू इज ग्रेटर देन 3 का क्यू, तो देखते हैं 125 इज ग्रेटर देन 27, ये भी ठीक है, तो ये भी अवयव है, तो संक्रामक भी होगा, संक्रामक संबंध भी होगा। तो ये देखते हैं, ए सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, तो ए बराबर 1 2 3 है, तो आर बराबर इसमें क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 1 3 3 1 2 3 और 3 2, इतने हो सकते हैं, ठीक है। अब सम्मित देखते हैं, सम्मित स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य 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 संबंध के लिए 1 1 होना चाहिए, नहीं है, 2 2 ये भी नहीं है, तो स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित में देखते हैं 1 2 है 2 1 भी है, ये भी है, तो सम्मित है, सम्मित सम्मित संबंध होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या संक्रामक। संक्रामक संबंध में देखते हैं 1 2 है, चलो 2 3 है, 2 3 भी है, 1 3 है, 1 3 भी है, तो संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर इस प्रकार है कि पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, मतलब एक बिंदु मूल बिंदु है जिसकी पी क्यू दूरी और क्यू की दूरी कैसी है? समान है।
तो प्रदत्त फलन तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध जानेंगे। इसका स्वयं से स्वयं का संबंध होता है। तो क्या इसमें लिखेंगे Q की दूरी स्वयं के समान होगी, स्वयं के समान होगी, मतलब Q और Q दोनों समान होंगे ना, तो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध होगा। अब लिखेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है कि ए का संबंध बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। मान के चल रहे हैं ओ से या मूल बिंदु ओ से मूल बिंदु पी की दूरी क्यू के समान है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि क्यू की दूरी पी के समान है। मूल बिंदु ओ से क्यू की दूरी पी के समान होगी, तो सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है कि ए का बी से संबंध है, बी का सी से, वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। तो मूल बिंदु है जो पी की दूरी और क्यू की दूरी समान है, इसकी एक और लेंगे पी क्यू आर, ठीक है, इसकी भी दूरी समान है। अब देखते हैं मूल बिंदु पी की दूरी, मूल बिंदु से पी की दूरी क्यू के समान है, तो पी और क्यू अवयव है। अब देखेंगे क्यू की दूरी आर के समान है, तो क्यू की दूरी आर के समान भी होगी। तीसरा पॉइंट है पी की दूरी और क्यू की दूरी समान है इसकी, और ये इसकी समान है, ठीक है। तो लिखेंगे पी की दूरी आर के समान है, ये भी है। जब ये बराबर है दोनों और ये दोनों बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे, तो लिखेंगे संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी होगा, अतः तुल्यता संबंध है।